बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 6 के और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस वो कंप्लीट हो चुका है। आज एज यूजुअल मैंने हर चैप्टर के एंड पर जो पास पेपर्स में बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका एक अलग से पीडीएफ बनाती हूँ और फिर हम उनको स्टडी करते हैं कि क्या कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आए हुए हैं पेपर के अंदर। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि रिपीटेडली पेपर्स में आए हुए हैं। आई नो कि अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, हम एंड पे जाकर जब आपके 9th के पेपर्स आएंगे तब दोबारा से मैं एक अच्छी वाली पीडीएफ बनाऊंगी जिसके अंदर डिटेल में मैं क्वेश्चंस मेंशन करूंगी। लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह याद कर लो क्योंकि ये पास पेपर्स में रिपीट होते रहे क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबली ये हर साल ही होते हैं रिपीट। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन्हें आने वाली वीडियो अब तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? तो बच्चों आपको पता है सोल्यूशन इज़ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करोगे? आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे सोल्यूशन की, उसके बाद आप इसके अंदर लिखोगे, आपकी बुक पे एक थोड़ा सा एक रिएक्शन सा लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गोज टू सोल्यूशन। ये आप साथ लिखोगे और उसके साथ साथ आप इसकी एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ भी लिखोगे सॉल्यूशंस की। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक ये लिख दो, अपने पास लिखनी है कि तो मैं जनरली बता रही हूँ ना, कोई सी भी दो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ 2 लिख सकते हो। डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इसका रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 2 प्रॉपर्टीज़, हेडिंग देके 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इट शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय मास, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पर उन्होंने आपसे एक डेफिनेशन पूछी है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऊपर है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर चीज़ होगी वो सोल्यूट होगी और वो किसके अंदर होगी? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और जो मैस है या ग्राम्स है वो डाउनवर्ड है, मीन्स कि आपके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसको आप लिखोगे सोलवेंट और इसको आप किस में मेजर करोगे? ग्राम के अंदर। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास की, तो क्या होगी? द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट मेकिंग अ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। ये इसकी डेफिनेशन है, आपकी बुक के ऊपर गिवन है, यहाँ से कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो 10% वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल मीन्स कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये इसकी एग्जाम्पल है 10% वॉल्यूम बाय मास की। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टीर पेंट्स थोरोली बिफोर यूजिंग। आप पेंट्स को जब आप पेंट्स करते हो, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी आंसर था एक, कि पेंट्स को क्यों स्टीर किया जाता है थोरोली बिफोर यूजिंग। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि जो पेंट्स होते हैं वो कोलाइड्स होते हैं। नो डाउट हमें पता है कि कोलाइड्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं दे टेक टाइम फॉर बीइंग सेट डाउन एट द बॉटम, लेकिन फिर भी जब काफ़ी देर तक जो पेंट्स होते हैं उनको एक जगह स्टिल रखा जाता है तो क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बॉटम में आ जाते हैं। इस वजह से जब ये पेंट किया जाता है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि पेंट्स को अच्छी तरह आपस में स्टिर किया जाए, अच्छी तरह उनको, मीन्स कि उनके दरमियान जो पेंट का एक ब्रश होता है उसको इस तरह घुमाते हैं अच्छी तरह, ताकि जो पार्टिकल्स ऊपर नीचे गए हुए हैं अपने अनइवन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है वो सारे एक इवनली थोरोली जो मिक्सअप हो जाए, ताकि जब हम पेंट करें तो एक अच्छी सी फिनिश आए, कंसिस्टेंसी जो हो वो मेंटेन हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज कोलाइडल सोल्यूशन और नॉट। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि जो वो गिवन सोल्यूशन है वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ सोल्यूशन, इट इज़ कोलाइड और इट इज़ सस्पेंशन। और वो हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि स्पेसिफिक थी किस चीज़ के लिए, कोलाइड्स के लिए। जब भी कोलाइड्स का कोई सोल्यूशन लो उसमें से लाइट को पास थ्रू करो तो क्या होगा कि लाइट इजीली पास थ्रू हो जाएगी, क्योंकि टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जबकि सोल्यूशन के अंदर और सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, साइज या तो बहुत कम होते हैं या फिर जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का या सोल्यूट पार्टिकल या सोलवेंट पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं और हम सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देते हैं, देखते हैं लाइट पास करते हैं। अगर तो लाइट पास कर रही है देन इट इज़ आर कोलाइडल सोल्यूशन, इफ इट इज़ नॉट देन इट वेदर बी सोल्यूशन और सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक। बच्चों लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या है, ये तो आपको वैसे ही आना चाहिए जितने दफ़ा मैंने इसको रिपीट किया है। लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या है कि जो पोलर कंपाउंड्स होंगे they are soluble in polar solvents and the non-polar compounds are soluble in non-polar solvent। आप इसकी एग्जांपल भी लिखोगे कौन से पोलर कंपाउंड हैं वो सोल्यूबल हो रहे हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर और कौन से ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं कंपाउंड जो सोल्यूबल हो रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। और आप ये कंडीशन भी साथ लिखोगे कि पोलर सॉल्वेंट्स आर नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर नॉट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, या आपकी बुक के ऊपर जब हम सोल्युबिलिटी के पढ़ रहे थे बारे में तो वहाँ पर लिखा था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसके अंदर पूरा प्रिंसिपल लिखा हुआ था और 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्टिंग्विश किए हुए थे कि कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्वेश्चन अगर इस तरह आ गया तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी स्पेसिफिकली पूछी हुई है, तो आपने तीनों के लिहाज से एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल लाजमी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we add 5 cm³ of acetone in water to prepare 90 cm³ of aqueous solution, calculate its concentration of this solution। बच्चों जब भी कॉन्स्टेंटेशन का क्वेश्चन आएगा, जब भी मैंने कल न्यूमेरिकल्स आपको करता तभी मैंने एक्सप्लेन किया था बार बार, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट किस क्वांटिटी में गिवन है, या तो वो ग्राम्स में गिवन है या फिर वो वॉल्यूम के अंदर गिवन है। आप यहाँ पर चेक करो तो दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास किस में गिवन है, दोनों चीज़ें वॉल्यूम में है, तो ये हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के कैलकुलेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 cm³ और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट गिवन है, आप दोनों को क्या करोगे, ऐड अप करोगे 95 cm³ मल्टीप्लाई बाय 100 और जब आप इनकी कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर आएगा 5.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो लेकिन आप इसको सॉल्व कर लो बिकॉज आई डिड इट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, उससे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो बच्चों कोलाइड्स के आपने कोई सी 4 प्रॉपर्टीज लिखते नहीं, आप इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके अलावा देख सकते हो कि नो डाउट दे हैव साइज इंटरमीडिएट या फिर लार्जर लिख लो बट दे कैनॉट बी शोन विद नेकेड आई। और उसके अलावा लिखो इसकी एग्जांपल्स लास्ट में। ये 3-4 पॉइंट्स आप कोई भी जो आपको आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों जहाँ भी उन्होंने न्यूमेरल्स यूज़ किए हो ना 1 2 3 4, तो उसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को सिर्फ पॉइंट्स में ही अटैम्प्ट करना है, आपने एक पूरा पैराग्राफ बनाकर नहीं लिख देना। यहाँ पर उन्होंने स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज लिखा है तो इसको आपने पॉइंट्स में ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों आपने यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल लिखने हैं सॉल्युबिलिटी के। सबसे पहले आप इसके अंदर लिखोगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन के बाद लिखोगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल, क्यों ये जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का। तीनों पॉइंट्स इसके लिखोगे। उसके बाद थोड़ा सा आप लिखोगे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में, कैसे जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है वो जब डोमिनेट कर जाता है सोल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस को, तब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अकर होती है। टेम्परेचर का लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखो, डेफिनेशन लिखो, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल लिखो और सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दो उसकी क्या जनरल प्रिंसिपल है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो बच्चों आपको पता है डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट
इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी या लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगी तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट, जबकि कॉन्सेंट्रेटिव होता है जिसके अंदर होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, उसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और साथ साथ आपने बच्चों इसकी एग्जांपल भी देनी है, हमने पढ़ी थी एग्जांपल ग्रीन टी बैग की एग्जांपल और वाटर की एग्जांपल, या इसके अलावा आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल तो वाटर के अंदर एक जगह डाइल्यूट के अंदर आप सोडियम क्लोराइड जो है वो लेस क्वांटिटी में कर लो और वाटर जो है वो हाई क्वांटिटी में कर दो, और कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर क्या करो आप जो आपका पास सल्यूट है सोडियम क्लोराइड उसको हाई क्वांटिटी में कर दो, उस सॉल्वेंट को थोड़ा सा लेस कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोलैलिटी एंड आल्सो राइट द फॉर्मूला। तो बच्चों आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। आपने अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फॉर्मूला सिर्फ आपने एक नहीं लिख देना, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास क्रॉस 1 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन dm³ या मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन dm³, ऐसे नहीं लिखना। आपको मैंने जो 3-4 फॉर्मूला सारे मोलैलिटी के लिखवाए हैं उनमें से 2 to मैक्सिमम लिखो ना, कम से कम चलो 2 नहीं सारे लिख दो, बल्कि इससे जो चेकर होगा उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको ये पेपर आता है और आपने पढ़ के दिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सोलिबिलिटी। तो बच्चों आपको पता है सोलिबिलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड एज सोलिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन कोलाइड। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है राइट अ नोट ऑन कोलाइड। कोलाइड के ऊपर उन्होंने कहा नोट लिखें, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के उसके ऊपर नोट लिखना है। कोलाइड के ऊपर पहले हेडिंग दो, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिखो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ जो कोलाइड्स है वो है टिंडल इफेक्ट का, वो लिखो और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी दो। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट हो सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज क्वाइड सोल्यूशन ऑनर। की बच्चों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो शो करेंगे हम कि एक कोलाइड सोल्यूशन है कि सोल्यूशन है कि सस्पेंशन है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो काफ़ी डिफरेंट टाइप से आया था, कहीं पर कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंस था और कहीं पर सस्पेंशन और सोल्यूशन का था। तो आप इस तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करो, आप में से वो किसी भी तरह पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किए हैं किसी कोलाइड और सोल्यूशन के, वो तीनों के भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वो ये भी कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स लिखें और कंपेयर करें कैरेक्टरिस्टिक्स के कोलाइड और सस्पेंशन के। तो यहाँ पर आपने कोलाइड और सस्पेंशन के साथ पहले डेफिनेशन देनी है, फिर उसको बताना है, सेम प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि एक को नेकेड आई से देख सकते हो, एक को नहीं देख सकते, एक को फिल्टर पेपर से पास कर सकते हो, एक को नहीं कर सकते, एक टिंडल इफेक्ट शो करता है दूसरा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, और एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको बहुत इजी लगा होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह चैप्टर याद किया है और आपको क्वेश्चंस खुद ब खुद आते होंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक को देख के करने की। आप समझ लो कि जो क्वेश्चन मैं करवाती हूँ ये आप एक प्रेपरेशन के तौर पर कर रहे हो और आपको ये एक टेस्ट ही है। ठीक है, आपके लिए एक। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।